इसमें हांसी के काली देवी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। ये भीड़ आप साफ देख सकते हैं। हांसी काली देवी हॉस्पिटल में काली देवी ट्रस्ट के द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। काली देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हनुमान सिंगला ने टोटल खबर हरियाणा से बातचीत में बताया कि 28 साल से हम यह सेवा दे रहे हैं। हमारे पास 8 डॉक्टरों की टीम हमेशा उपलब्ध रहती है, जिसमें डॉक्टर उदित चौधरी, डॉक्टर पायुष खुराना, डॉक्टर जूही यादव, डॉक्टर पुनीत शर्मा, डॉक्टर साक्षी गुप्ता, डॉक्टर सचिन मेनन, डॉक्टर अनूप गोयल, डॉक्टर रमा चावला। आज हमने जो फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, इसमें हमने लगभग 600 पेशेंटों की यहाँ पहुँचने की उम्मीद रखी थी, लेकिन अभी तक 1000 से ज़्यादा हमने पर्चियाँ काट चुकी हैं। फ्री मेडिकल कैंप के साथ में काली देवी हॉस्पिटल पेशेंटों को और क्या मुहैया करवाते हैं वो भी हनुमान सिंगला ने साफ स्पष्ट कर दिया है। हनुमान सिंगला ने बताया कि आयुष्मान कार्ड धारक सफेद मोतिया के ऑपरेशन के साथ साथ उपरोक्त डॉक्टरों से संबंधित बीमारी का मुफ्त इलाज किया जाता है। यातायात दुर्घटना, मरीज सांप के काटे, जहर पीड़ित व जले हुए रोगियों के लिए फ्री एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। गर्भवती महिलाओं की एचबी, शुगर व पेशाब की जांच से फ्री और प्रसव योग्य महिलाओं के लिए एम्बुलेंस की सुविधा करवाई गई है। विभिन्न इंश्योरेंस व टीपीए की कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसा काली देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हनुमान सिंगला ने टोटल खबर हरियाणा से बातचीत में खुलासा किया है। डॉक्टर का क्या कहना है जो आज की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है, और हनुमान सिंगला ने बताया कि अलग अलग ट्रस्टों के द्वारा फ्री मेडिकल कैंप किए गए हैं, लेकिन उन कैंपों में भी कहीं ना कहीं कुछ खामियां देखने को मिली। लेकिन हमारे जो यहाँ काली देवी ट्रस्ट ने जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया, उसमें अभी तक कोई कमी या किसी पेशेंट को निराश होकर यहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से सभी मशीन उपलब्ध हैं। फ्री मेडिकल कैंप है, और मेडिकल कैंप में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ मेडिसिन उपलब्ध नहीं रहती। लेकिन काली देवी ट्रस्ट के द्वारा जो आज का आयोजन किया गया फ्री मेडिकल कैंप का, उसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है। फ्री मेडिकल कैंप में बिल्कुल फ्री चिकित्सा और फ्री चेकअप किया जा रहा है। डॉक्टरों का क्या कहना है, टोटल खबर हरियाणा से बातचीत में डॉक्टर उदित चौधरी ने क्या बताया वो भी सुनिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ। आप सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? काली देवी ट्रस्ट ने या जो हॉस्पिटल की तरफ से जो आयोजन किया गया है मेडिकल कैंप का, इसके लिए दो शब्द। सबसे पहले तो जी काली देवी माता का अपना नाम लिया, उनका सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं, है ना। उनके द्वारा ही आयोजित, ये उनके ही कर कमलों से है, मैं तो यही कहूँगा। बाकी पूरे ट्रस्ट के जितने भी व्यक्ति हैं, सब लोगों का अत्यधिक हमको सहयोग मिला है। और ये अस्पताल जो है, इसका मोटिव पैसा कमाना या इसका मोटिव लोगों में एक तरीके की जो आजकल भ्रांति फैल रही है उसकी ओर ले जाना नहीं है। यहाँ का मोटिव मुफ्त इलाज, आज के दिन मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था सबके लिए, भीड़ का कैसे मैनेजमेंट किया जाए सबके लिए मुफ्त की जितनी भी टेस्टिंग्स हैं वो आज कराई जा रही हैं। जो मोटिव है इस अस्पताल का वो ये है कि हम कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी चिकित्सा फैसिलिटी, चिकित्सा व्यवस्थाएं लोगों को प्रदान कर पाएँ। तो उसी के तहत आज ये कैंप लगाया गया था, इनफैक्ट लगाया गया है। कम से कम 200 मरीज मैं अभी तक देख चुका हूँ, और आने की संभावना लगभग इतनी और है। कितनी एनर्जी अभी आपके पास में और सीमित है सर की? एनर्जी तो सर काली माँ का आशीर्वाद है, बैठे हुए हैं, जब तक है तब तक देखेंगे। ठीक है। और सर किस शरीर के किस पार्ट के लिए आप स्पेशलिस्ट? मैं एमडी इमरजेंसी मेडिसिन हूँ, और मैं साथ में फेलोशिप इन न्यूरो क्रिटिकल केयर हूँ। मैं एज अ न्यूरोलॉजिस्ट भी फंक्शन कर चुका हूँ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, और साथ में इमरजेंसी के लिए जितनी भी फैसिलिटेशन चाहिए होती है, यानी कि कोई गंभीर चोट लग जाए, सांप काटा हो या जहर पीड़ित हो, लकवा हो, न्यूरो से संबंधित कोई भी रोग हो, बाकी जो सामान्य रोग में हमारे और चिकित्सक देखते हैं। तो कुल मिला के हम में और उनमें अंतर सिर्फ यही है कि हमको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई एक साथ कराई जाती है। तो मोर ओवर आई एम मोर ऑफ अ न्यूरोलॉजिस्ट। आपने सांप का जिक्र कर दिया, कहीं ना कहीं अगर किसी का कीड़ा छू जाता है तो आज भी अंधविश्वास की दुनिया में साइंस से भी कहीं ना कहीं आगे अंधविश्वास चल रहा है। हाँ जी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं, मेडिसिन का उपयोग बहुत कम ही करते हैं, लेकिन उसमें बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया? उसके लिए मेरी प्रतिक्रिया ये है कि उसमें एक्चुअली दो चीज़ें हैं। अगर उसके बारे में हम, सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिशें करती है, लेकिन बहुत बार एंटी वेनम, एंटी स्नेक वेनम नहीं पहुंचा पाती रिमोट एरियाज़ में। यानी कि मैं मान के चलूँ, यहाँ से कोई 50 किलोमीटर दूर में कोई गांव है, वहाँ पे किसी को सांप खा जाए
वहाँ उसके पास ओझा बहुत पास उसको मिल जाएगा, लेकिन एंटी स्नेक वेनम मिलने के लिए उसको कम से कम 2 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा। ये एक पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ये सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई और एक सामाजिक गतिविधियों से आती हैं। जैसे हम समाज में रहेंगे वैसा हमारी सोच होगी। अगर हम शहर में रह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा अर्थ ये नहीं कि गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं पाए जाते। मेरा अर्थ ये है अगर गांव में भी पढ़ी लिखी समाज के भी अंदर हम लोग रह रहे हैं और लोगों में पूरी जागरूकता है कि जी सांप खाया है, कीड़ा छुआ है, तो हमको ओझा के पास समय वेस्ट ना करते हुए सीधा अस्पताल लेके जाना चाहिए। तो इस वजह से हम मृत्यु दर को काफ़ी कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया सर लगभग अप्रोक्स 200 पेशेंट आपके पास में आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से पीड़ित बताया? सबसे ज़्यादा यहाँ पे जॉइंट पेन पेशेंट्स को है। कई पेशेंट यहाँ पे लकवा के हैं, लकवा उनको है। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से खांसी जुकाम बुखार है, और कई दूसरे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़े बड़े सेंटर्स ने उनको किसी ने टीबी घोषित कर दिया है, किसी ने कुछ और घोषित कर दिया है। ज़्यादातर है अभी मौसमी बीमारियों के भी पेशेंट्स हैं, बुखार भी लोगों को है, पर सबसे ज़्यादा जॉइंट पेन और न्यूरो की समस्या के पेशेंट मेरे पास आज आए हैं। बुखार का जिक्र कहीं कोई बीमारी की आशंका से या कुछ मौसम परिवर्तन के कारण? नहीं, मौसम परिवर्तन के कारण भी हुआ है। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया, अभी लेट फेज में डेंगू हमारे पास काफ़ी आया है। पिछली 10 तारीख से लेके आज 17 तारीख तक भी डेंगू के केसेस हमारे पास काफ़ी रहे हैं। तो आशंका सरकार को काफ़ी पहले की थी। हम सोच के चल रहे थे कि अगस्त के आसपास ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बारिश में लेट होने की वजह से अभी डेंगू का प्रभाव ज़्यादा है, तो उसके केसेस हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं। ठीक है, कैंप में कई बार ऐसी चीज़ हो रही है सर कि डॉक्टर या तो किसी पार्ट का कोई डॉक्टर नहीं मिलता, अगर डॉक्टर मिलता है तो उनके पास में मशीनरी उपलब्ध नहीं होती, मशीनरी होती है तो उनके पास में मेडिसिन प्रोवाइड नहीं होती। तो आपके पास में ऐसी कोई खामियां देखने को मिली? सर, मैं इसके लिए एक ही चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे 10 तारीख को आया हूँ और एक बहुत बड़े कॉरपोरेट सेटअप से आया हूँ। मैं बाहर विदेश में रहा हूँ करीब 6 साल, यूएसए भी रहा हूँ, यूके भी रहा हूँ, और यहाँ आने के बाद पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा किसी भी कॉरपोरेट अस्पताल ने इतना अच्छा स्वागत मेरा नहीं किया। और स्वागत का एस्पेक्ट अगर मैं साइड में रख भी दूँ तो मुझे जिन उपकरणों की आवश्यकता थी, जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता थी, शायद मैं किसी बड़े अस्पताल में कहता तो वो 7 दिन 8 दिन लेते। यहाँ पे मेरे से लिस्ट मांगकर 2 घंटे में वो सारे सामान मंगा दिए गए जिन चीज़ों की आवश्यकता मुझे आगे आने वाली थी। तो मैंने जिस डेट में ज्वाइन किया है सेम उसी डेट में यहाँ पे सारा सामान उपलब्ध था। इवन इफ रात को 2 बजे भी अगर कोई चीज़ हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो संस्था में, ऐसी संस्था में मैं हूँ, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि रात को 2 बजे भी दुकान खुलवा के वो चीज़, अगर मेडिकल उपकरणों की हम बात करें तो हमको प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है सर, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद सुभाष जी का करना चाहूँगा। सुभाष जी ने बहुत ज़्यादा पेन लिया है इस चीज़ के लिए, और बस यही है, इन्हीं के कर कमलों से हम लोग अपना जो भी हमसे सेवा भाव से हो पाएगा वो करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ का जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, जो काली देवी हॉस्पिटल का स्टाफ है, उनका नेचर कैसा है? कैसा? जी, बहुत अच्छे लोग हैं। देखो, आप भला तो जग भला, वो कहानी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा बहुत अच्छे लोग हैं। जिनको पता लग रहा है सब लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। सबके साथ बात करने का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है और समय भी मिलता है। ये श्री काली देवी मंदिर सभा का हॉस्पिटल है, श्री काली देवी आई एंड जनरल हॉस्पिटल के नाम से। ये 94 से शहर समाज की सेवाएं दे रहा है। इसके अंदर बहुत सी सुविधाएं और ऐड करी है, जैसे भारत सरकार की आयुष्मान है और TPA हैं, सरकार की जो भी कैशलेस पॉलिसीज़ हैं वे सब इसके अंदर ऐड करी है। कुछ डिपार्टमेंट और ऐड करे हैं। पहले एक MD होता था, अब काम ज़्यादा होने के लिए 2 MD किए हैं। तो कितने वर्षों से लगा रहे हैं? ये 28 साल से चल रहा है, 94 से। कैंप बीच बीच में लगाते रहते हैं। अब ये विशाल कैंप लगाया है, कई डिपार्टमेंट और चालू करे हैं, कई सरकारी फैसिलिटीज आई है। ट्रस्ट इसका आयोजक है? इसका ट्रस्ट है श्री काली देवी मंदिर सभा। और कितने डॉक्टरों की टीम? 8 डॉक्टरों की टीम, परमानेंट टीम है। कौन सी बीमारी से? ये 2 मेडिसिन के MD मेडिसिन है, एक पीयूष खुराना, एक है डॉक्टर उदित चौधरी। ये दोनों MD मेडिसिन हैं, सभी डिपार्टमेंट के सभी मेडिसिन के कवर करते हैं। एक डॉक्टर पुनीत शर्मा आई सर्जन है, एक है डॉक्टर जूही यादव जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, एक डेंटिस्ट है जो कि MDS है, एक डॉक्टर ENT के हैं संचित मेनन, एक ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अनूप गोयल, एक है फिजियोथेरेपिस्ट क्वालिफाइड है
जो कि रमा चावला। ये 8 परमानेंट सेवाएं हैं जो 94 से चल रही है, बीच में कम ज़्यादा हो जाती है। अब ये विशाल कैंप लगाने का ये कि भाई सभी गांव में हांसी में ये पता लगे कि ये सेवाएं हैं जो कि शहर समाज इस चैरिटेबल ट्रस्ट का फ़ायदा उठा सके। कंप्लीट रूप से फ्री है, इसमें मेडिसिन भी फ्री है, लैब टेस्टिंग भी फ्री है, एक्सरे भी फ्री है, ईसीजी भी फ्री है, कंप्लीट सब कुछ फ्री है। हमारी उम्मीद थी कि 600 आएंगे, जबकि 1000 से ज़्यादा तो पर्ची कट चुकी है, अभी वेटिंग में है, जिनको हमने कह दिया नेक्स्ट वीक पूरा चलेगा। जो भी आज की पर्ची बनेगी सब इन्हीं सुविधाओं के साथ नेक्स्ट वीक पूरा वीक वर्क करेंगे। जैसे उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर पेशेंट आया, आपने अभी जिक्र किया सर, उसमें हमने कई लोगों से सुना कि जो आज की पर्ची कट गई और उसको जो कल आने के लिए बोला गया था, क्या कल ही इस कैंप की सुविधा मिल पाएगी? सभी जब तक उसकी पर्ची आज जो कैंप के नाम की जो पर्ची कटेगी वो पूरा वीक सुविधाएं चलेगी, चाहे कितनी भी पर्ची कटे, 2000 भी होगी, 2 के 2000 की जो कैंप में सुविधा है, मेडिसिन की, लैब की, ईसीजी की, एक्सरे की, सभी फ्री सुविधाएं मिलेगी। जिसके पास फ्री कैंप की जो आज की डेट की 17 तारीख की जो पर्ची है उनको सब सुविधाएं मिलेगी। आपका शुभ नाम सर? हनुमान सिगला, काली देवी मंदिर सवार। तो सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? आई एम गुड। आप कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या नाम है सर और आप स्पेशलिस्ट? मेरा नाम डॉक्टर पीयूष खुराना है। मैं एमडी मेडिसिन हूँ। मैं छाती रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट के रोग, हृदय के रोग, ये सब देखता हूँ। कितने पेशेंट सुबह से आपके पास में आए हैं? लगभग मैंने 250 पेशेंट देख लिए हैं और अभी भी बाहर बहुत लाइन लगी हुई है, तो आज सारे देखेंगे। हम 1 हफ्ते तक देखेंगे, खुशी से देखेंगे। सेवा करने आए हैं, माता रानी के चरण में बैठे हैं, बिल्कुल सेवा करेंगे। कितने वर्षों से आप इस कैंप में सहायता कर रहे हैं सर? अभी आए हैं, मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ जी, और मैं पहली बार यहाँ पे कैंप कर रहा हूँ। ठीक है, आपने 250 पेशेंट आपके पास में अप्रोक्स आ चुके हैं सर। जी। सबसे ज़्यादा पेशेंट किस चीज़ के देखने को मिले? सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे एलर्जी के हैं, COPD जिसे हम कहते हैं, जो कि छाती रोग होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं किसानी करते हैं और हुक्का पीते हैं, उस वजह से बहुत लोगों के फेफड़े ख़राब हो चुके हैं। तो मैं यहाँ चाहता हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ उनके फेफड़े ठीक हो जाएं जल्द से जल्द और वो एक चैन की सांस ले पाएँ। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया जाता है किसान, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई गंभीर समस्या हो तब भी हॉस्पिटल की तरफ रुख रहता है। बिल्कुल। जो अपने जो स्किन की दिक्कत बताइए या फेफड़े की दिक्कत बताइए, उसमें कहीं ना कहीं लक्षण क्या दिखाई देंगे? देखिए, जो किसानी की आप बात कर रहे हैं, तो जब किसान कटाई करता है सब फसल की, तो उसमें कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जो कि फेफड़े में जाके अटक जाते हैं, ठीक है ना, जो कि लंबे समय में बहुत दिक्कत करते हैं और हमारे जो सांस के रास्ते होते हैं उनको और छोटा कर देते हैं। तो जब मरीज़ बहुत समय से इस काम में रहता है या हुक्का पीता है, बीड़ी पीता है, तो रास्ते जब छोटे हो जाते हैं तो पेशेंट का सांस फूलता है। थोड़ी सी ही दूर चलने के बाद उसका सांस फूलने लगता है, उसे खांसी होती है, ज़ुकाम होता है और खांसी के साथ बलगम भी आता है। नशे का आपने जिक्र कर दिया, धूम्रपान वर्जित है, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को देखने को मिलते हैं हुक्का का ज़्यादा क्रेज हो गया है जी। वे बीड़ी और सिगरेट से ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छा बता रहे हैं हुक्का। क्या हुक्का भी इतना ही खतरनाक है जितना कि सिगरेट है? हुक्का भी उतना ही खतरनाक है और मैं कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा खतरनाक है बीड़ी और सिगरेट से। आजकल की जनरेशन जो नई आई है वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिसे हम वेप कहते हैं, वो भी करने लगी है और उसका प्रचार कुछ इस तरह किया जा रहा है कि वो बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि उसमें कुछ जल नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इससे सांस की बीमारियाँ एवं कैंसर भी होता है। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत शर्मा है। मैंने MBBS MS ऑफ्थल्मोलॉजी की हुई है। सर, इस संस्था से आप कितने वर्षों से जुड़े हो? अभी मुझे पूरा 1 वर्ष हो जाएगा इस नवंबर को। सुबह से आप पेशेंट चेक कर रहे हैं सर, और कितने पेशेंट आपके पास में आए हुए? अभी तक मैंने 250 से ज़्यादा मरीज़ देख लिए हैं। ज़्यादातर समस्या मोतियाबिंद की भी होती है, काले मोतिये की भी होती है और कम नज़र के कारण चश्मे का नंबर भी आता है कई मरीज़ों में। क्या ऑपरेशन इस संस्था के अकॉर्डिंग कुछ ऑपरेशन की सुविधा भी है? ऑपरेशन की सब सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। काले मोतिये की भी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। अपना सफ़ेद मोती की भी सुविधा पूरी उपलब्ध है। और यहाँ पर जो हम सफ़ेद मोती का या काले मोती का जो इलाज है बिना टीके, बिना चीरे, बिना टांके के करते हैं और बिना पट्टी के।